प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब उपलब्धि सर्वेक्षण की कक्षा 7वीं के हिंदी के प्रश्न पत्र के प्रश्नों और उनके उत्तर हम आज अभी इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस प्रश्न पत्र को हम चर्चा में शुरू करते हुए बात करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सच ही है, मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे संसार में वैसा ही फल भोगना पड़ता है। कर्म फल का यही सिद्धांत है जो कभी भी निष्फल नहीं होता। इसलिए इस संसार में जो मनुष्य अच्छे काम करता है उसे अच्छा फल मिलता है, जो बुरे काम करता है उसे बुरा फल ही मिलता है। फल की प्राप्ति मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करती है। इसलिए मनुष्य को सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। उसे जीवन में कभी भूलकर भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म करने पर मनुष्य सदा पश्चाताप करता है। तो प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न, कर्म फल का सिद्धांत क्या है? इसके जो अलग अलग जो इसके उत्तर दिए गए हैं उनमें से सही उत्तर हम ढूंढेंगे। क है, मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार अच्छा बुरा फल मिलता है। उसके अच्छे कर्मों का बुरा फल मिलना, उसके बुरे कर्मों का अच्छा फल मिलना, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें क जो है वो सही है। मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा फल मिलना। दूसरा प्रश्न, फल की प्राप्ति किस पर निर्भर करती है? मनुष्य के कर्मों पर, उसके स्वभाव पर, उसके व्यवहार पर, उसके व्यवसाय पर। तो इसका सही उत्तर है मनुष्य के कर्मों पर फल की प्राप्ति निर्भर करती है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से पश्चाताप शब्द का अर्थ कौन सा होगा? जो विकल्प दिए गए हैं, पछतावा, दुखी होना, प्रसन्न होना, फल भोगना, तो पश्चाताप का अर्थ पछतावा होगा। चौथा प्रश्न, दिए गए निरर्थक शब्द नुयशम का सही क्रम करने पर सार्थक शब्द कौन सा बनेगा? विद्यार्थियों देखो, इसमें से सही जो बनता है वो है मनुष्य। ख जो विकल्प है वो सही है। पांचवा प्रश्न, उसे जीवन में कभी भूलकर भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? और इसमें जो विकल्प सही है वो है क, उसे, ये सर्वनाम है। अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला गद्यांश पढ़ते हैं, इसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो गद्यांश इस प्रकार है। कई बच्चों में एक बुरी आदत होती है हर काम को टाल देने की। अपनी इस बुरी आदत के कारण वे अपने बनते हुए कामों को बिगाड़ बैठते हैं, जिससे कभी कभी वे अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। हमें अपनी काम करने की योग्यता को बढ़ाना चाहिए। खाली बैठने से अच्छा है अपने कार्य को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। हमें अपने अमूल्य समय को व्यर्थ कार्यों में, ऐशो आराम में और सिर्फ बातों में नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपने कार्यों को तेजी और स्पष्टता के साथ रुचिकर बनाकर उसकी मुश्किलों को सुलझाते हुए पूरा करने का अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारी निर्णय शक्ति भी बढ़ेगी और हमारे कार्य भी बिना बाधा के संपन्न हो जाएंगे। अब हम इसके छठे प्रश्न को पढ़ेंगे। ऊपर दिए गए गद्यांश के अनुसार कई बच्चे किस बुरी आदत के कारण अपने बनते हुए कामों को बिगाड़ लेते हैं? हर काम को टाल देने की, बुरी संगत के कारण, मोबाइल के अनावश्यक प्रयोग के कारण या अधिक सोने के कारण। तो इसका क विकल्प सही है। हर काम को टाल देने की अपनी आदत के कारण कई बच्चे अपने बनते हुए कामों को बिगाड़ देते हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द चुनकर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। खाली बैठने से अच्छा है अपने डैश को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। सपनों, कार्यों, इच्छाओं, स्वाद। और इसका सही विकल्प है कार्यों को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी लिखा है कि
अपने काम को अपनी योग्यता से करना चाहिए, खाली बैठने से अच्छा है अपने कार्य को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। 8वां प्रश्न, कुछ बुरी आदतों के शिकार बच्चे अपने अमूल्य समय को कैसे नष्ट करते हैं? व्यर्थ कार्यों में, ऐशो आराम में, सिर्फ बातों में, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर उपर्युक्त सभी है। व्यर्थ कार्यों में, ऐशो आराम में, सिर्फ बातों में कुछ बच्चे अपने अमूल्य समय को नष्ट करते हैं। हमें अपने कार्यों को पूरा करने का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए? ये 9वां प्रश्न है। कार्यों को तेजी और स्पष्टता के साथ करके, उन्हें रुचिकर बनाकर, कार्य की मुश्किलों को सुलझाते हुए। उपर्युक्त सभी, ये भी सभी 3 ऑप्शन सही हैं, तो घ विकल्प उपर्युक्त सभी इसमें भी सही है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से निर्णय शब्द का सही अर्थ कौन सा होगा? फैसला, फासला, फलसफा, फालसा। तो इसका जो है सही उत्तर है फैसला। 11वें प्रश्न पर आते हैं। त्र संयुक्ताक्षर कौन से 2 वर्णों से बना है? क जमा श, त जमा र, श जमा र, ज जमा न। और इसका सही उत्तर है त जमा र, ख विकल्प सही है। 12वां प्रश्न, धर्म शब्द में र का रूप स्पष्ट करें। आधा र रेफ, पूरा र री कोई नहीं, क विकल्प सही है आधा र। पंजाबी भाषा के शब्द फुल दा का हिंदी भाषा में सही अनुवाद किया हुआ शब्द कौन सा है? इसका सही शब्द है, इसमें जो ख विकल्प है पुष्प, वो फुल का सही अनुवाद है हिंदी में। 14वां प्रश्न, आंखों में खटकना मुहावरे के लिए कौन सा सही अर्थ सही है? बुरा लगना, अच्छा लगना, आंखों में कुछ पड़ जाना, इनमें से कुछ नहीं, तो क विकल्प बुरा लगना सही विकल्प है। 15वां प्रश्न, जिस प्रकार सावधान शब्द का विपरीत शब्द असावधान होता है, उसी प्रकार स्वीकार शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर बताएं। इसका सही विकल्प है अस्वीकार। चुग्गी शब्द का बहुवचन बताएं। चुग्गियां, जो इसमें सही है वो है विकल्प घ। 17वां प्रश्न, मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा। मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा है मित्रता, मित्रगण, मित्रजन, मित, और इसकी भाववाचक संज्ञा है मित्रता। निम्नलिखित वाक्यों के अंत में उपयुक्त विराम चिन्ह कौन सा आएगा? क्या वे तुम्हारा भाई है? इसमें प्रश्न चिन्ह आएगा, क विकल्प सही है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुने, और इसका जो शुद्ध शब्द है दुर्घटना, क विकल्प इसमें सही है। और 20वां प्रश्न है, चमक शब्द का विशेषण बनाएं, और चमक शब्द का विशेषण चमकीला होगा, ग विकल्प सही है। तो बच्चों, विद्यार्थियों, ये थे आज हिंदी के 20 प्रश्न और उनके उत्तर। बाकी के आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके उत्तर जानने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।